हाय प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? ऑल फाइन, बहुत अच्छी बात है। आपने एक्सरसाइज 7.2 तक कर लिया था परम्यूटेशन के बारे में, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा था परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। और अब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। जब ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट थे, मतलब सारी चीजें अलग अलग थी, तो उसका फॉर्मूला था NPR व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जहां पे R का वैल्यू 0 से बड़ा है या 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड यानी R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था और N इज ग्रेटर देन और इक्वल टू R था, ठीक है। ये हो सकता है, एक के साथ भी कंपाइल भी कर सकते हैं। अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे जब सारी चीजें अलग अलग नहीं, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो। जैसे आप मैं कुछ बच्चों के नाम में बोलूं, टेक अनिका। अनिका की स्पेलिंग है ANIKA, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे A 2 बार है, तो इसमें हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चों। और भी हो गया, फॉर एग्जांपल अभय हो गया ABHAY, अभय ABHAY, अभय में A 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए। जहाँ रालम हो गया, रालम में 2 A आ रहा है। और क्या क्या नाम हो सकता है, प्रतीश PRATI, ऐसे सारे अलग अलग लेटर हैं। उसमें ये वो वाला पहले वाला NPR लग सकता है। राजदीप में अगर राजदीप का स्पेलिंग DEEP है तो E 2 बार आ रहा है। तो कब क्या फॉर्मूला लगेगा मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब मैं बच्चों इस फॉर्मूले की पहले थोड़ी सी एक गहराई में कुछ अध्ययन करते हैं इसका। NPR का आपने फॉर्मूला पढ़ा था। NPR का फॉर्मूला N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है ना। N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। जैसे कोई बोलेगा 10 या 8P3, इसको क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल। मीनिंग ये समझ में आया आपको, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 5 फैक्टोरियल। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैं कुछ चीजें आपको लिखा दूं। और अभी ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट नहीं चल रहा, हेडिंग ऐसे लिख दिया, ये अलग चीज है, ठीक बच्चों। अब आप नोट कर लो कुछ चीजें। फैक्टोरियल आपको याद है, 0 फैक्टोरियल कितना, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10 फैक्टोरियल आपने रट लिया है, याद कर लिया है। तो ये मैं लिखवा दूं आपको, NP0 कितना, NP1 कितना, ठीक है ना। ये शॉर्टकट्स याद रखेंगे, ठीक, शॉर्ट में, यानी वेज ऑफ टेकिंग 0 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, यानी नो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, ठीक है। ये 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन, बाकी तो ठीक है। जैसे NPR का N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल हो गया बच्चों। उसके बाद रहेगा मेन आपका आता है NPN, यानी सब में से सब लेना, ठीक है। तो हमारा मेन फॉर्मूला तो है ये है NP0। मैं पहले फॉर्मूले से करता हूं, देखो, N फैक्टोरियल बाई N माइनस 0 फैक्टोरियल, समझ आया। NP0 मैंने वो फॉर्मूला काम लिया, तो N फैक्टोरियल बाई N फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे फॉर फास्टर कैलकुलेशंस, NP0 इज 1। NP0 1 है। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 0 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ रिजेक्टिंग ऑल ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन रिजेक्ट ओनली इन 1 वे। जैसे कुछ बच्चे हैं, मेरे को 10 बच्चे क्लास में आ गए, सर हमें 10 में से 0 बच्चों को किसी चेयर्स पे बिठाना है। मैं बोलूंगा मैं किसी को नहीं बिठाऊंगा, सब घर चले जाओ। एक ही तरीका है, आई विल रिजेक्ट ऑल एंड दैट कैन बी डन ओनली इन 1 वे। बच्चों समझ में आया। NP0 मीन्स 1, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना, मतलब सबको रिजेक्ट करना, और सबको रिजेक्ट एक ही तरीके से होता है, बोलो सब चले जाओ यहां से। चलते हैं NP1। NP1 मैंने यहां लिखी NP1 N फैक्टोरियल बाई N माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। NP1 की जगह क्या होगा, अब जैसे ये N फैक्टोरियल और N माइनस 1 फैक्टोरियल कंसेक्यूटिव नंबर है, 1 2 या 3 नंबर का फर्क होता है, तो हम क्या करते हैं, बड़े भाई को तोड़ते हैं, बड़े वाले को तोड़ते हैं। इसको करेंगे N फैक्टोरियल को N इंटू N माइनस 1 प्रीवियस
एक्सेल में आपने पढ़ा था, बाई n माइनस 1 फैक्टर, और n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया n। सो np1 इज n, np1 इज n, ठीक है ना। ओके, ऐसे कर सकते हैं जैसे आपको बोलेगा 10p मतलब 10p1, 10 में से मुझे कोई एक बच्चे को चेयर पे बिठाना है, तो 10 में से या 10 में से मैं, आप कितने लोगों को मालूम, 5 है, 5 में से मुझे किसी एक बच्चे को बिठाना है, तो बच्चा ए आ जाओ, बच्चा बी आ जाओ, सी आ जाओ, डी आ जाओ, ई आ जाओ, ए बी सी डी ई, तो आज मेरे पास 5 ऑप्शन है, तो दैट कैन बी डन इज 5 वेज, 5p1 5 np1 इज n, ठीक है ना। याद रखना शॉर्टकट में, अगर भूल गए तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, क्या टेंशन है। npn कितना होता है देखना, ठीक है ना, ये फॉर्मूले से लगाते हैं। बच्चों मैं आपसे बोलूंगा, आप एक्सरसाइज को आप रेगुलरली पढ़े, मतलब बीच में कोई एक्सरसाइज गायब नहीं करना, ठीक है, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। npn का मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल और n माइनस n होता है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, तो n फैक्टोरियल बाई 1, द आंसर इज n फैक्टोरियल। मैं समझ आया। तो ये आपको इतनी चीजें, 3 चीजें हैं कैलकुलेशन में, आपकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगी। नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपको टाइम बहुत लगेगा। आप वीडियो को पॉज करके फटाफट याद करो, np01 np1 इज n, npn इज n फैक्टोरियल। कहीं मिला आपको 5p5, सीधा लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। और 5 फैक्टोरियल आपको पता है 120 होता है, वो तो पता है आपको, ठीक है। 5 में जो 5 लोगों को अरेंज करना, 5 ऑब्जेक्ट अरेंज करना, बिठाना। एक और कभी कभार आ जाती है np n-1, वो भी n फैक्टोरियल होता है। चलो प्रूव कर देता हूं मैं आपके लिए, फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको करूं np n-1, यू कैन प्रूव इट, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n माइनस इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। कितना हुआ बच्चों, या नीचे लिख दो n फैक्टोरियल बाई n माइनस n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्या हुआ, n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता, इसलिए np n भी n फैक्टोरियल, np n-1 भी n फैक्टोरियल होता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5p5 वो भी 5 फैक्टोरियल, एंड 5p4 एक कम है तो भी 5 फैक्टोरियल होता, ठीक है ना। वेज ऑफ टेकिंग 5 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ टेकिंग 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, दैट इज ऑल्सो 5 फैक्टोरियल। भूल गए तो आप क्या करना, 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल कर लेना, और नीचे 1 फैक्टोरियल आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। भूल गए तो कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये भी भूल गए तो डरने की जरूरत नहीं है, बट मैं एडवाइस करूंगा आपको, ये ऊपर वाले 3 तो अभी याद रखेंगे, तो बाकी लोगों से आपकी कैलकुलेशन पहले हो जाएगी, ठीक है। ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई। अब यहां कुछ शॉर्टकट है, मैं लिख देता हूं, शॉर्टकट मैं बाद में बताऊंगा। अगर पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा आप लोग शॉर्टकट ही करेंगे, और एग्जाम में आप शॉर्टकट्स कोशिश करना मत करना, ठीक है ना। जब टाइम नहीं बचे तो करना, ये मैंने लिख दिया है सो दैट मैं याद रख सकूं, ठीक है। अब करते वो वाला, permutations when all objects are not distinct, meaning some objects are similar, तब कैसे करेंगे। आपकी किताब में एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं कोई एक एग्जाम्पल से लेता हूं, और ज्यादा मैं थ्योरी में मैं यकीन नहीं करता, ठीक है बच्चों। टेक एन एग्जाम्पल, एक लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक ले लेता हूं TEA, जहां पे सारे ऑब्जेक्ट अलग है, यूजिंग, अच्छा हाँ एक मजेदार चीज और, आपने 7.1 में बॉक्स बना के किया था, अब बिना बॉक्स के भी कर सकते हैं। आपके पास कोई बंदिश नहीं है, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं होगा कि वो तरीका लगाओ, ठीक है ना। आपको बोलेगा यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड टी, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। जब ओके, तो अब 3 लेटर के वर्ड बनाने आपने क्या किया था अब तक, अगर आपको मैं बोलूं तो आप अभी ये करेंगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड कैन बी 2 वेज, एंड थर्ड कैन बी 1 वेज। तो आपका आंसर आ गया 3 × 2 × 1। पहले आपको 7.1 में आपने ऐसा किया था, ठीक है।
अब ये कर सकते हैं, 3 में से 3 लेटर लिए जा सकते हैं, 3 में से 3 तो 3p3, और 3p3 होता 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता 6, तो कितना? अब ऐसे करो वैसे करो, आपका आंसर सेम आएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल और था, ROSE था, आपने डब्बा बनाया था ना, याद आ रहा है कुछ? हाँ, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, सेकंड कैन बी 3 वेज, थर्ड कैन बी 2 वेज एंड 4 इन 1 वेज, फोर्थ वन। आपका 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इज 12, 12 इज, आपका आंसर आया था 24। अब यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज, यानी 4 लेटर्स आउट ऑफ 4 कैन बी टेकन इन 4p4, और 4p4 4 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि npn n फैक्टोरियल होता है। इसका आंसर है 24। कितनी मजेदार चीज, दो तरीके आपके पास, दोनों हाथों में लड्डू है, चाहिए तरीका लो, चाहिए तरीका लो। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया वो काम। लेकिन अभी मान लो आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो गया जो बिल्कुल सेम ऑब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे? ठीक है, तब बॉक्स वाला भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें अभी नहीं करेंगे। ठीक है, आप अवॉइड करना बॉक्स वाले से। ठीक है बच्चों, अच्छा, 3 नाम के वर्ड आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नाम के वर्ड भी अगर आप लिखें तो पहले ए से शुरू होना, AET एंड ATE। ठीक है, 2 ये हो गए। अब ई से शुरू वाला EAT एंड ETA। मैं एक मजेदार चीज बताऊंगा। देन ए से ई से टी से TAE एंड TEA, कुल मिला के 6 हो गए आपके। मान लो मैं एक शब्द दे दूं, अगर मैं शब्द दे दूं BEE, ये क्या होता है? मधुमक्खी। यहां पे ई 2 बार है, तो अब एक्चुअली आप लिख के देखिए कितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, और लेटर्स जितनी बार दिए उतनी बार यूज करना। 2 ई दिए तो दोनों को यूज करना। ठीक है, कुछ बोला नहीं गया है तो लेटर्स विल बी यूज एज मेनी टाइम्स एज आर गिवन, उतने ही बार यूज करेंगे जितनी बार दिए। ठीक है, तो अब कुछ लिखा नहीं तब। ठीक है, तो अब पहले बी से शुरू होना, कितना वर्ड होगा इसको यूज करेंगे, तो पहला वर्ड हो गया आपका BEE। बी से शुरू होना एक ही वर्ड बनेगा। अब ये तो नहीं कि मैं इस ई को पहले लिखूं इसको बाद में लिखूं तो नया वर्ड बनेगा, नहीं, नया वर्ड नहीं बनेगा। ई को इधर उधर क्या तो सेम ही वर्ड बनेगा। अब ई से शुरू होने वाला वर्ड, ठीक है, कितना हुआ? ई से शुरू होने EBE, एक ये बन गया, और अगला बन गया EEB। इसके अलावा कोई वर्ड बन सकता है? क्या कोई शब्द बन सकता है? मुझे बताओ, नहीं बन सकता। तो ये टोटल 3 शब्द बन गए, टोटल 3 हो गया। ये कमी क्यों हो गई? इधर 6 इधर 3, यहां 3 लेटर है, यहां 3 लेटर है। कमी इसलिए होगी बिकॉज ये ई जो है ना एक ही है, और इस ई के इधर उधर जाने, ये नहीं कि ये ई इधर चला गया ये इधर आ गया तो नया वर्ड बनेगा, नो। दैट इज द रीजन कि जब ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो परम्यूटेशन कम हो जाते हैं। करेंगे कैसे? आपको ये तो चलो ठीक था, बहुत बड़ा कोई वर्ड हो गया, से गांधीनगर आ गया, गांधीनगर है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये हो गया। अब क्या करेंगे? कितने शब्द बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? ठीक है, तो मैं सीधा फॉर्मूला है, कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे यहां पे टोटल 3 है, तो टोटल 3 को लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, जितना है, जैसे 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 को 3 फैक्टोरियल, और ROSE में 4 थे तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब ई यहां 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है, तो जितनी बार आया ना रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर 3 फैक्टोरियल 6/2, योर आंसर इज 3। ठीक है, 3 आ गया। ये समझ आया? एक और लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में ये मैं पढ़ा बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद शब्द से कितने शब्द बनेंगे? पहले तो आप एक चीज याद रखना, जो भी आप लिखे आप कैपिटल में लिखना, नहीं तो आपके लेटर्स काउंटिंग में कई बार गड़बड़ हो जाती है, रनिंग में नहीं लिखना। ALLAHABAD। यहां देखो ए कितनी बार है, कितने ए है? 1 2 3 4, A4 है, A4। स्पेलिंग इलाहाबाद की ठीक है भाई? ठीक ही लग रही मुझे, करेक्ट। एल कितने? एल आगे 2,
L2 और तो कुछ नहीं है, L is 2, सो A 4 टाइम्स A 2 टाइम्स हो गया। टोटल वर्ड्स कितने हो गए, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो आप जितने भी आप नया नया पढ़ते जा रहे, लेवल चेंज होता जाएगा, रेस्ट्रिक्शन जैसे लगते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। टोटल वर्ड्स आप ये काम करना, पूरे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फैक्टोरियल हो गया। अब A 4 बार है तो नीचे 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, L 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। नाउ यू परफॉर्म कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 फैक्टोरियल आपको पता 3 6 2 8 8 0, ठीक है, समझ आया। ये आप कर लेना, नीचे 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर लेना। ओके, हाँ अब करते हैं ये काम करते हैं, आपके मैं कुछ बच्चों के, क्लास के बच्चों के नाम देखता हूं। चलिए बच्चों, अब किसी बच्चे का नाम छूट गया तो प्लीज डोंट माइंड। अनिका नाम का कोई वर्ड है, अब यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अनिका विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी लेटर्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन। अनिका नाम के शब्द से के सारे अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे मीनिंग निकले या ना निकले, ठीक है ना। तो पहले इसका काम करते हैं। अनिका में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, आप पहले लिखो आप, ठीक है, फिर आप अपने अपने आंसर लिख दो, फिर वीडियो को प्ले करके देखो आपका सही है कि नहीं। ठीक, आप सब लिखना, अभय, राजदीप, रालम, प्रतीश, गांधीनगर, आपके मम्मी पापा का नाम है वो भी लिख देना, ठीक है, चेक करना। अब कौन लेटर रिपीट हो रहा है, ए कितनी बार, 2 बार, तो बाई 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कर लेना, कितना 120 बाई 2, दैट मीन्स अनिका आपके 60 नाम होंगे, 60 नाम अनिका के। मीनिंग हो या ना हो, कोई भी उसका नाम एक कानिया होगा, निका होगा, ठीक है ना, और क्या अकीना होगा, बहुत सारे नाम होंगे, ठीक है, जिनमें मीनिंग निकले ना निकले कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब है आपका क्या भाई, 1 2 3 4 5, अब आपका भी उतना ही बना, 5 फैक्टोरियल, A 2 बार है, अब आपके भी 60 हो गए, 60 वर्ड्स अभय के। राजदीप 1 2 3 4 5 6 7, राजदीप 7 फैक्टोरियल बाई E 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, 7 फैक्टोरियल कितना होता है, 5040, 5040 का आधा कर दो, कितना बार है, कितना बार, 2 2520, 2520 हो गए ना, यस। अब तक तो राजदीप के सबसे ज्यादा नाम है। रालम 1 2 3 4 5, तो आपका तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, रालम आपके तो कुछ नहीं 60 नाम हो गए। प्रतीश, क्या कुछ लेटर रिपीट हो रहा है, देखना आप में से कौन जीतता है, किसके नाम ज्यादा। 1 2 3 4 5 6 7, प्रतीश आपके 7 फैक्टोरियल, लेकिन क्या कोई अक्षर रिपीट हो रहा है, P एक बार ये, R भी एक बार ये, A भी, प्रतीश कोई रिपीट नहीं हो, दैट मीन्स आपके 5040 नाम है, मीनिंग निकले ना निकले कोई मतलब नहीं लिखा। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स के मैंने नाम लिया है, सबसे ज्यादा वर्ड्स प्रतीश नाम के वर्ड से बनेंगे। अब गांधीनगर का देखो, वीडियो पॉज करके लिखो, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बच्चों गिनती में कोई गड़बड़ हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे माफ कर देना। अब ए कितनी बार है, ए 1 2 3, ए हो गया, ठीक है ना, यहां लिखना, ए हो गया 3 टाइम्स, ए का काम हो गया, 1 2 3। अब एन, 1 एन 2 एन 1 2, गांधीनगर, एन 2 बार है, तो एन अकर्स ट्वाइस, ठीक है, एन का काम भी हो गया। गड़बड़ हो तो देख लेना, बी कहीं नहीं है, एच डी नहीं है, आई एक ही है, एन हो गया, ए हो गया, जी 2 बार है ना, हाँ जी 2 बार हो गया, आर 1 बार। तो ये अभी आपका कैलकुलेशन करना, ठीक है ना। 11 फैक्टोरियल कितना होता है, 10 फैक्टोरियल 3 6 2 8 0 0,
इंटू 11 कर लेना, नीचे परफॉर्म एक कैलकुलेटर 6 इंटू 2 इंटू 2 कर लेना, तो ये आपको बेसिक फंडा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों। हाँ, अब कोई ऐसा नहीं कि मेरा नाम ले लिया, कोई बच्चों नाम छोड़ के कोई जाकर नहीं, ये आप कर लेना। अब मम्मी का भी, आपके मम्मी के कितने नाम बनते हैं चेक कर लेना, पापा के कितने नाम बनते हैं चेक कर लेना। डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर है ना, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ लेना कि मेरे पापा के कितने नाम बनेंगे, 9898199867, आप चेक करना और मैं आपको, आप करना फिर मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, 9898199867, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है अब ये फिर मिल जाएगा शॉर्टकट्स वाले कुछ कैलकुलेशन, परम्यूटेशन में कुछ शॉर्टकट्स के तरीके मैं बताऊं, आप वो तो याद रखना, NP01 NP1n और NPn n फैक्टोरियल, इतना याद रखना। ठीक है, जैसे मैं एक काम करते हैं आपके लिए, ठीक है, 10p3 आप फॉर्मूले से आराम से कर लेंगे। 10p3 क्या होता है, 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 3 फैक्ट, देखो क्या हो, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल आपने किया, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, फिर करेंगे आप तो क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 पे आके रुकना, क्योंकि 7 फैक्टोरियल आपका इंतजार कर रहा कटने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये कट गया, देन आपको क्या मिला, 10 इंटू 9 इंटू 8। ठीक है, ऐसा हो गया। ये तो है नॉर्मल मेथड, जो फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं। अब एक चीज और बताओ, शॉर्टकट 10p3, आप एक काम करना, उधर 10 लिखा है, 10 से शुरू करो और 3 बार लिखो, एक एक घटाते जाओ, 10 से लिखो, 10 इंटू 1 कम हो गया 9, 1 कम हो गया 8। ठीक है, 3 बार ही लिखना, क्योंकि नीचे 3 लिखा है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 आपका फटाफट आंसर, तो ये क्या 10 इंटू 9 इंटू 8, तो फास्टेस्ट आंसर आएगा। ठीक, समझ आया? ऐसा करना जब भी आपको मिले। एग्जाम्पल के लिए इफ आई राइट 5p2, 5p2 क्या होगा, 5 इंटू 4, दैट्स ऑल, बिकॉज 2 है तो 2 बार लिखना। ये बात समझ आई? 5p4 कितना होगा, 5 4 3 2, 4 बार लिखना है, 1 2 3 4। अगर मैं लिख दूं 5p5, 5 4 3 2 1, 5 बार लिखना है। वैसे भी आपने पढ़ा था NPn n फैक्टोरियल, 5p5 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल है ना, और NPn -1 वो भी n फैक्टोरियल, इसका वैल्यू बराबर है, क्योंकि इसमें इंटू 1 है, वो इंटू 1 से क्या फर्क पड़ता है। ये थोड़ा याद रखना, शॉर्टकट्स का हो सके तो शॉर्टकट्स अवॉइड करना। टाइम नहीं बच रहा है, आपके आंसर शीट छीनी जा रही है, देन यू कैन यूज शॉर्टकट। ठीक है, जरूरत पड़ी तो शॉर्टकट भी यूज करेंगे, समझ आ जा। कभी मैं आपको कोई बोलेगा 100p98, 100p98, व्हाट विल राइट, 100 इंटू 99, ये आपका आंसर है 9900, सीधा 2 बार लिख रहा है। ओ गॉड, 100p2 में इतना होगा। ठीक है, और वो तो 98 टाइम लिखना पड़ता। ठीक है, हाँ, ये ऐसा करना। ठीक, और कोई दिक्कत आपको है नहीं। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवाल करते हैं। एग्जाम्पल में कराना जरूरी समझता हूं, नहीं तो आपको कहीं दिक्कत ना हो एक्सरसाइज में। ठीक है, सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आप थक जाए, वीडियो को पॉज करना, अपनी मम्मी को बोलना आपको बूस्टर का डोज दे, आपको हॉर्लिक्स पिलाए, बॉर्नविटा पिलाए, कुछ भी पिलाए, दिमाग को ठंडा करके फिर आगे पढ़ना। ठीक, हाउ मेनी लेटर नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000, एग्जाम्पल 11, 100 और 1000 के बीच कितनी संख्या लिखी जा सकती है। कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5। वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स, वी हैव 0, कितने डिजिट्स है चेक कर लेंगे, 6 डिजिट, 6 डिजिट, 0 1 2 3 4 एंड 5। इनको यूज करके नंबर्स आप लिखेंगे। नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स होंगे बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच के कितने नंबर होंगे, इनको यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, किताब में मेथड बताया है, मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। ठीक बच्चों, चलिए, तो आपको देखो 100 और 1000 के बीच के नंबर क्या होंगे, 101 102 ऐसा होगा ना, इनको यूज करना। तो 201 200 ऐसे भी होगा। तो कहने का मतलब दैट द नंबर्स विल बी 3 डिजिट नंबर। तो मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, लिखा हुआ किताब में। तो सच नंबर्स विल बी 3 डिजिट नंबर।
3 डिजिट नंबर मतलब ये कितने, यानी आपके पास 6 डिजिट है तो 6 में से 5 डिजिट लेने का क्या तरीका है, 3 डिजिट्स आउट ऑफ 6 कैन बी टेकन इन 6p3 वेज, ठीक है ना। 3 डिजिट्स आउट ऑफ 6 कैन बी टेकन इन 6p3 वेज। बात समझ भाई। हाँ, अब इनमें वो नंबर भी शामिल है जो 0 से शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 4, 5 ये भी आ गया, क्योंकि हमने तो अरेंज किया है 6 में से कोई 3 डिजिट लिया तो 045 आ गया। द नंबर्स बिगिनिंग विद 0 वो भी इसमें शामिल है, यानी वो संख्या भी इसमें शामिल है तो 0 से शुरू हुई है। और जो 0 से शुरू हुई है वो नंबर 100 और 1000 के बीच में नहीं, वो 100 से छोटा है। इनफैक्ट वो 2 डिजिट की नंबर है, 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना। हाँ, तो अब वो लिखना। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, 0 पहले आप फिक्स कर दो, यानी 0 को भूल जाओ, 0 को भूल जाओ। वो नंबर कितने हैं, 2 डिजिट नंबर कितने हैं, देखो 0 को छोड़ दो, 2 डिजिट नंबर कितने, एक्सक्लूडिंग 0 तो 2 डिजिट नंबर कितने, 5 में से आपको 2 लेना पड़ेगा। तो 2 डिजिट नंबर आउट ऑफ दिस, among these numbers, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स आर 5p2। तो आपका बचे कितने, तो रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर, इनमें से माइनस कर दो ना, 6p3 माइनस 5p2। कैलकुलेशन आप कर लो। अब देखो मैं शॉर्टकट कब अपनाना, जब आपको 5 स्टेप ऑलरेडी हो गए, आप कर लो। तो मैं तो करूंगा 6 × 5 × 4, 5 × 4, 6 5 30, 34 120 और -20, तो आंसर आ गया 100। ऐसा 100 नंबर है। एक तो ये तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो बहुत टाइम लगता है, बच्चों का दिमाग भी खराब हो जाता है, ठीक है, पढ़ाने वाला भी थोड़ा थोड़ा हो जाता है। अल्टरनेट मेथड, आप ये तो किताब में लिखा है, मैं अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, नोटबुक में लिख लो या आप कहीं अच्छी जगह लिख लो, ठीक है, नोटबुक में लिख लो। ये अल्टरनेट है, आपके पास 6 डिजिट है, 0 1 2 3 4 5, 6 डिजिट है ना। अल्टरनेट मेथड बताता हूं मैं आपको, एक दूसरा तरीका। डिजिट आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5, 3 डिजिट नंबर लिखना है। 3 डिजिट नंबर बिटवीन 3 डिजिट नंबर मैंने मिटा दिया, मिटाना नहीं, 3 डिजिट नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो 3 डिजिट नंबर में आप बॉक्स वाला चीज बता दो आपका, 1 2 3, वो नंबर 100 से बड़ा है तो वो नंबर 0 से शुरू नहीं होगा। अगर 0 यहां लिख दिया तो बाकी 2 ही जगह बच रही है, ठीक है ना। द नंबर्स विल नॉट बिगिन 0, यानी 0 शुरू में नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वे, 0 को छोड़ दो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 तरीके, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों सेकंड प्लेस में, अब आपने इन 0 को छोड़ के, यानी ये लिख दोगे, मैं लिखूं एक्सक्लूडिंग 0, EXCL एक्सक्लूडिंग 0, 5 तरीके होंगे। मान लो आपने 1 2 3 4 में या 5 में कुछ एक डिजिट यूज कर दिया, वो डिजिट अब नहीं यूज कर सकते, लेकिन 0 यहां और यहां आ सकता है। 0 यहां नहीं आएगा क्योंकि 0 या पहले प्लेस पे आ गया तो वो नंबर 100 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। सपोज आपने 3 भर दिया, अब मान लो आपके पास 201 होगा, 203 होगा, कुछ होगा, तो सेकंड प्लेस कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज, ठीक है, यहां 0 इंक्लूड होगा, ठीक है ना। थर्ड प्लेस, अब आपने 0 अब 2, क्योंकि रिपीट इज नॉट अलाउड है, अब ऑप्शन कम होने शुरू हो जाएंगे। थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, ठीक है, समझ में आया। ये 5 मैं रिपीट, ये 5 क्यों हुआ, क्योंकि यहां 0 नहीं भर सकते। अब आपने कोई एक भर दिया तो 0 सेकंड और थर्ड आ सकता है, यहां 5 हो गया। अब एक एक चॉइस आपकी कम होती जाएगी। टोटल वेज आपका क्या होगा, अब मैंने जो बोला स्टेटमेंट, टोटल वेज क्या हो गया
5 इंटू 4, इस बार भी आपका आंसर 100 है। आपको जो अच्छा लगे एकदम वो मेथड कर देना, लेकिन एक्सप्लेन करना, देयर विल बी एज मेनी नंबर्स इज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन 3 वेकेंट प्लेसेस, और उसके बाद मैंने जो बोला आप लिख देना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में फाइंड वैल्यू ऑफ एन, दो पार्ट है, NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3। अब मैं यहां पर मुझे लग रहा है कि 4-5 स्टेप में बनेगा, तो अब वो मैंने जो तरीका पता है ना शॉर्टकट वाला, यहां दो तरीका, आप n फैक्टोरियल बाई n माइनस 5 फैक्टोरियल कर सकते हैं, या n फैक्टोरियल बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो वो बताऊंगा, जैसे यहां पे क्या करेंगे, 5 दिया ना 5, तो 5 बार n को तोड़ेंगे, n माइनस 1, एक एक कम करते जाओ, n माइनस 2, n माइनस 3, 1 2 3 4, अभी बार n माइनस 4, देखो 5 फैक्टर हो गया है, 1 2 3 4 5 बार हो गया। ये 42 इंटू n लिखे, 3 लिखा तो 3 फैक्टर लिखेंगे, n माइनस, एक एक घटाते जाओ, n माइनस 3। अब यार डरना बिल्कुल नहीं, सोचेंगे इतने बड़े फैक्टर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 1 देखो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, क्या करने का, ठीक है, समझ आया कितना मजेदार, हाउ इजी इट इज, हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। इसका मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर 4 3 7 माइनस 7n प्लस 12 इक्वल टू 42, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये बन गया n स्क्वायर माइनस 7n एंड माइनस 30 इक्वल टू बन गया ऐसा, ठीक है। अब दिस विल, अब जब मिडिल में स्प्लिट करेंगे आपका आंसर आएगा n माइनस 10 n प्लस 3, ठीक है, समझ आया, n माइनस 10 n प्लस 3 आएगा। अब बच्चों तो इसको कंपेयर किया, n इक्वल टू 10 हो गया, n माइनस 3 हो गया। अब एक चीज आप ध्यान रखना, NP5 वेज ऑफ टेकिंग 5 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, n इज एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आपके ऑब्जेक्ट कभी माइनस में होगा नहीं, कोई फ्रैक्शन में होगा नहीं। जैसे 10 लड़कों में से 5 लड़कों को मेरे को अरेंज करना बिठाना, तो लड़के कभी माइनस में हो नहीं सकते, आधे भी नहीं होंगे, पॉइंट में भी नहीं होंगे, अगर पॉइंट में होंगे तो लड़का नहीं, ठीक है ना। और तो देयरफॉर n इक्वल टू यहां लिखना, बट n इक्वल टू माइनस 3 नॉट पॉसिबल, लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर। ऐसे आप करते रहना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 2 करते हैं इसका। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में NP4 बाई n माइनस 1 P4 बाई इक्वल टू 5/3, n का वैल्यू पता करना है, n शुड बी ग्रेटर देन 4, क्योंकि यहां से पता लगता है कि n में से 4 लेना है, तो अब n 4 से बड़ा ही होगा, 4 में से 4 लेंगे, 3 में से 4 के भी ले नहीं सकते, ठीक है ना। तो अभी वही कहानी करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, n से शुरू करो, 4 बार लिखो, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 बार हो गया। नीचे n माइनस 1 से स्टार्ट करो और 4 बार लिखो, तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, अभी 3 बार ही हुआ, और n माइनस 4 हो गया, ठीक है। और यहां पे तो 5/3 है। आप बिल्कुल डरना नहीं, बिल्कुल आसान है, जितना आपने सोचा था उससे कई गुना आसान। काट डाल, कहां से कहां कटेंगे, n माइनस 1 को n माइनस 1 खा गया, n माइनस 2 को ये खा गया, इसको ये खा गया, बचा क्या, n आपको बचा n बाई n माइनस 4 इक्वल बच क्या 5/3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करें 5n माइनस 20 इक्वल टू 3n, तो 5n में 3n चला गया, 2n इक्वल टू 20, n इक्वल टू कितना आया 10, n इक्वल टू 10 आपका आंसर आ गया। ये कितना मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या। एग्जाम्पल 13 में फाइंड वैल्यू ऑफ r इफ 5 इंटू 4 PR इक्वल टू 6 इंटू 5 PR माइनस 1। अब यहां पे हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जैसे मान लो तो 4P2 होता तो 4 इंटू 3 2 बार लिखते, यहां नंबर नहीं लेकर, तो अब हमें ओरिजिनल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी वी हैव टू अप्लाई ओरिजिनल फॉर्मूला। ये 5 इंटू 4, तो अभी मैं सीधा लिखूं यहां से 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस में लिख दूं r का फैक्टोरियल, इंटू है नहीं तो पॉइंट समझ लेगा, इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस r माइनस 1 का
पूरे का फैक्टोरियल होता है। समझ में आया कहानी? ठीक है ना। ये दिस माइनस दिस, ब्रैकेट खोलेंगे अंदर तो 5 माइनस आर प्लस 1 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बनेगा। ये मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक ये है और इंटू 5 हो गए। तो मैं अभी मैं शॉर्टकट नहीं मारूंगा, मैं सीधा लिखूंगा 5 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस आर फैक्टोरियल बच्चों। ठीक है, इक्वल टू, अभी इसको मैं 6 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा बताओ? क्योंकि 5 फैक्टोरियल इसका इंतजार कर रहा कटने के लिए, और ये हो जाएगा 6 माइनस आर फैक्टोरियल। इसको आप काट दो, 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल काट दो। यहां तो मैं अभी काटूंगा नहीं, यहां पर आप 1 लिख देना। ठीक है, यहां पे मैं लिख दूं 1। अब देखो इधर मैं लिख दूंगा 6। ठीक है ना, क्योंकि 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 माइनस आर फैक्टोरियल और 6 माइनस आर फैक्टोरियल में कौन बड़ा है? सोचो जरा। ये आर मान लो कोई भी नंबर है, मान लो आर इक्वल टू 2 है, तो 4 में से 2 और ये 6 में से 2, यानी ये बड़ा है। और ये 6 में से माइनस हो रहा है तो बड़ा है ना, 2 बड़ा है ना 2। तो बड़े वाले, तो इसका मतलब छोटे वाले को तंग नहीं करना, छोटे वाले को आप उसको तोड़ना नहीं है। तो ये 4 माइनस आर फैक्टोरियल रह गया। इधर क्या करना, 6 माइनस आर उससे 1 कम, 5 माइनस आर उससे भी 1 कम करेंगे ना, तो यहां पे आपको रुक जाना है। ठीक है ना, ये 6 माइनस आर 1 कम 1 कम, 4 माइनस आर फैक्टोरियल वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया, नीचे 1 बन गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर लिख दो दिस माइनस दैट, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर आपका बना इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 6 ओनली 6 बना। ठीक है बच्चों, अब देखो मल्टीप्लाई किया 36 माइनस 6 5 11 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफर किया आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 30 होगा, 36 माइनस 30। अभी कितना होगा? इसके टुकड़े मिडिल में स्प्लिट करेंगे तो इसके -5 आर और माइनस के 6 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आर -5। कुछ लफड़ा हो रहा है, देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या गड़बड़ हुआ है? 24 आ रहा, हाँ 36 माइनस 6 दैट गिव 24। ठीक, प्लस का 24। ठीक है, तो इसके 8 और 3, 8 आर 3 आर, तो आपको मिलेगा आर -8 इंटू आर -3 हो गया। समझ आए? तो आर इक्वल टू क्या मिला? 8 मिला एंड आर इक्वल टू 3 मिला। किताब वाले ने इतना करके इसने अपनी इति शुरू कर ली। ठीक है ना, लेकिन आप जरा सोचो, आर का वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो 3p4 क्या 3 में से, अब सॉरी मैं उल्टा बोला, आर का वैल्यू 3 तो चलेगा, 4p3 5p3 माइनस 1 ये चलेगा। लेकिन मैं आर का अगर 8 रखूं, 8 तो 4p8 क्या 4 में से 8 ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। क्लास में 4 लड़के, मैं 4 लड़कों में 8 लड़के कैसे लूं? क्या उनकी कोई आत्माएं होगी? क्या उनके कोई भूत होंगे? नहीं हो सकते। सो यहां लिखना बट आर इक्वल टू, बट हियर, ठीक है ना, हियर आर इक्वल टू 8 नॉट पॉसिबल। ये आप रिजेक्ट करना। ठीक है ना, ये किताब वाले ने थोड़ी गड़बड़ है। ठीक है ना, देयरफॉर आर इक्वल टू 3 आंसर। समझ में आया? आर एन में से आर लेंगे, एन में से, तो एन तो यहां 4 है, 4 में से अब 8 कैसे लेंगे? या 5 में से आर माइनस, यानी 8 माइनस 5 में 7 नहीं ले सकते। तो ये आपका आंसर है, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, किताब में भी आप थोड़ा अमेंड कर लो, होता है कई बार ह्यूमन एरर्स। एग्जाम्पल 14 आपके लिए नया, अब लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। दिस इज ए कौन से टाइप का? परम्यूटेशन विद रेस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंधक, कुछ शर्तों के साथ परम्यूटेशन। जितनी ज्यादा शर्तें लगेंगी तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कम होते जाएंगे, क्योंकि शर्तें लागू है, कंडीशंस अप्लाई। क्वेश्चन है, आपको वर्ड डॉटर नाम का वर्ड दिया, आप में कैपिटल लिखना, ठीक है, नहीं तो गिनती में गड़बड़ हो जाएगा। DA, कई बार ऐसे लिखते हैं ना, डॉटर स्टाइल मारते हैं DAUGSTR, गिन लो कितने हैं, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, आप कैपिटल लेटर्स लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, थोड़ा हैंड राइटिंग पे कंट्रोल रखेंगे। यू हैव टू राइट 8 लेटर वर्ड, यानी यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यू हैव टू राइट टोटल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। कितने आप लिख सकते हैं अगर सारे वोवल्स एक साथ हो, सारे वोवल्स एक साथ हो, फिर सारे वोवल्स एक साथ कभी नहीं हो। तो मैं इसके पहले एक आपको एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लो
टोटल 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 चेयर खाली है, 5 चेयर खाली है, ठीक है ना, बोला दे दो, एक समझा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए चेयर का क्या करना, ऐसे खड़ा कर देते लाइन में आपको, ठीक है, जगह बना देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया, नंबर 5, जैसे है ना कोरोना में सर्कल बना दे, सर्कल में खड़ा, लाइन में खड़ा करना है आपको, ठीक है। आपको स्टेशनरी की दुकान पे जाना, आपको किताबें लेनी है, 5 स्टूडेंट एक साथ चले गए, दुकान वाला बोल रहा है भाई आपको सबको इस सर्कल में खड़ा रहना गोले में, लेकिन कंडीशन से 5 स्टूडेंट्स में कितने हैं अवेलेबल, क्या है, 3 बॉयज हैं एंड 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स है। दुकान वाला बोलता है गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, ये शर्त लगा दी, ऑल गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, लड़कियां सारी एक साथ रहेगी। तो थोड़ी देर के लिए काम करो, लड़कियां एक ही साथ है, दोनों लड़कियों को एक डब्बे में बंद कर दो, दोनों लड़कियों को एक डब्बे में बंद कर दो। तो दोनों लड़कियों को थोड़ी देर के लिए एक ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है ना। अब ये दोनों लड़कियां या तो यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी या यहां होगी, ठीक, और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। तो 3 लड़के और एक ही डब्बा, टोटल 4 हो गए, 3 लड़के और एक डब्बा, 3 + 1, इसको टोटल माना जाएगा 3 + 1, 3 + 1 यानी इनको 4 फैक्टोरियल तरीके से हम खड़ा कर सकते हैं। दे कैन बी मेड टू स्टैंड इन रो इन 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये 2 लड़कियों को बोला कि आप हमेशा साथ में रहना, ये तो नहीं बोला जैसे मान लो 2 लड़कियां यहां डब्बे में तो ये यहां बदल लेगी आपस में, या फिर मतलब these 2 girls among themselves they can arrange among themselves in 2 factorial ways। ये दोनों 2 फैक्टोरियल वेज में करेंगे तो टोटल कितना होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी 24 इंटू 2 यानी 48 तरीके हो गए, समझ में आया। तो जो मतलब एक साथ रहेगा उनको पहले थोड़ी देर के लिए आप एक काम करना, एक ऑब्जेक्ट मान लो, फिर वो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट प्लस 1 ऑब्जेक्ट टोटल ऑब्जेक्ट आप कर लो, फिर उस ऑब्जेक्ट में आपस में जो कोई अरेंज हो सकता है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको करते देखते हैं। अच्छा इसको थोड़ा और करते हैं। बोलता कि 3 बॉयज ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल बॉयज टुगेदर, इसको थोड़ा लेवल चेंज करते थोड़ा, ठीक है ना, ऑल बॉयज टुगेदर। तो अब ऑल बॉयज, तो बॉयज को लड़कों को डब्बे में बंद कर दो, 2 गर्ल्स हो गई, इनको एक डब्बे में बंद कर दो। तो डब्बे को फॉर द टाइम बिंग 1 ऑब्जेक्ट ही मान लो। तो 1 + 2 नाउ टोटल देयर आर कितना हो गया, टोटल देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स। तो 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 3 फैक्टोरियल वेज। अब 3 लड़के एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे मतलब तीनों आपस में जगह बदल सकते हैं, यहां आएगा कहीं आएगा, तीनों आपस में 3 जगह 3p3 यानी 3 फैक्टोरियल वेज, फिर 3 फैक्टोरियल इनका हो गया, ये आपस में जगह बदलेंगे और ये टोटल हो गया। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6 टोटल 36 तरीके होंगे। तो ये ऐसा ही कुछ है। चलते इसमें आते हैं। इसमें भी किताब में एग्जाम्पल काफी अच्छी तरीके से समझा रखा है। पहला ऑल वोवल्स टुगेदर। समझ में बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन मैं जरूरी समझता हूं इस एक्सरसाइज को थोड़ा डिटेल में पढ़ाना। वोवल्स हमारे पास कितना, पहले को करता है, ठीक है। वोवल्स क्या हमारे पास, ए यू ई, ये तीनों वोवल्स हमेशा पास पास रहेंगे। इसमें बोला कि पास पास, ये नहीं बोला कि ए पहले यू बाद में, तीनों पास पास रहेंगे। तो ये एक ऑब्जेक्ट, इसको 1 ऑब्जेक्ट मानना, एंड प्लस ये कौन है, बी जी एच टी आर। तो टोटल आपके पास 1 + 5 यानी वी हैव 6 ऑब्जेक्ट। ये बात समझ आई। थोड़ी देर के लिए इन वोवल्स को एक ऑब्जेक्ट ही मानना। तो टोटल नाउ वी हैव इफेक्टिव ऑब्जेक्ट 6 है। These 6 objects can be, या these 6 objects can be arranged in 6 factorial ways. But ये तीनों वोवल्स आपस में 3 फैक्टोरियल अरेंज हो सकते हैं, ये इधर ये इधर ये इधर इधर, ठीक है। तो ठीक है ना, बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस द 3 वोवल्स कैन अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो देयर मींस टोटल 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 6 आपका आंसर होता है। अब मैं नकल कर लूं,
ये आ गया 4320 समझ में आ गया 6 फैक्टोरियल टू, तो ये हो गया। ये कौन सा पहला वाला, ये ओवल्स ऑल ओवल टुगेदर में इसका आंसर लिख देता हूं 4320। समझ में आई कहानी। अब फिर से एग्जाम्पल पढ़ना, ठीक है ना। अब मैं इसको रिपीट करूंगा नहीं, वीडियो रिवाइंड करना, रिपीट करना अच्छा नहीं। ऑल ओवल्स नेवर टुगेदर, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पहला हो गया तो उसका कोई दूसरे की दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स ऑल ओवल्स टुगेदर। समझ आया। पार्ट टू करेंगे। पार्ट टू में टोटल में से ये कंडीशन वाला माइनस कर लो, टोटल में से फर्स्ट पार्ट माइनस कर लो। पार्ट टू में ऑल ओवल्स नेवर टुगेदर मींस नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल ओवल्स नेवर टुगेदर, मतलब टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो विदाउट आपको बोलता है इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो यूजिंग ऑल द लेटर, ये टोटल 8 है, 8 में से 8 लेने का, टोटल तो बिना रेस्ट्रिक्शन वाला 8 पे 8 हो गया, ठीक। टोटल वर्ड्स आप डाल दो विदाउट रेस्ट्रिक्शन माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स वेयर ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो ये तो आपने कर लिया वाला, ये वाला 4320 और टोटल वाला 8P8, ठीक समझ में आया। तो ये इसमें से माइनस कर, योर आंसर इज 36,000 वर्ड्स बनेगा। अब वीडियो को रिवाइंड करके फिर देखना, ठीक समझ में आया। और तो करते रहेंगे, एक्सरसाइज में खूब सारे आएंगे। हाउ मेनी वेज, एग्जाम्पल 15 करते देखते हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 बोल रहा है अगर आपको टोटल 9 बॉल दे रहे कि 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन सिमिलर बॉल्स, किताब में लिखा इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना, यानी बॉल्स में आप भेद नहीं कर सकते, यू कांट से ये बॉल, यानी रेड वाली एक जैसी है, येलो वाली एक जैसी, ग्रीन वाली एक जैसी। तो टोटल कितने तरीके से आप हमने उसके अरेंज्ड इन रो, एक पंक्ति में कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। टोटल क्या होगा, ये तो बिल्कुल आसान, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। टोटल हमारे पास बॉल कितनी, 4 3 7 और 9, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग आप लिख देना 9 फैक्टोरियल। अब रेड एक जैसी चारों, ग्रीन येलो एक जैसी और ये एक जैसी। अब आप कैलकुलेट कर लेना, जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशंस, गेट योर आंसर। दैट वाज योर एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 16 बड़े काम का, इसको ध्यान से सुनना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है, हार नहीं माना। जब आपने एग्जाम्पल 16 कर लिया और एग्जाम्पल आपने अगर 14 आपको समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से पूरी एक्सरसाइज 8.3 में आप 7.3 में कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है ना। एग्जाम्पल 16 में 4 पार्ट है और एक पार्ट तो क्वेश्चन में खुद में ही पूछ रहेगा, मैं बोल रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट। तो पहले तो पूछा है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी रिटन इंडिपेंडेंट, तो पहले बिना पार्ट के क्वेश्चन है, बाकी मैं कंडीशन बाद में बताऊं, ठीक है ना। तो टोटल वर्ड्स अब मैं लिखता जाऊंगा, आप भी नोट करते जाना, ठीक है। टोटल वर्ड्स मैं यहां लिख दूं, पहले वाला टोटल वर्ड्स। अच्छा इसमें बताओ एन कितनी बार है, एन कितनी बार है, 1 2 3। चलिए पहले लिखे एन कितना है, 3 टाइम्स। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद रिपीट क्या हो रहा है, ई कितनी बार है, 1 2 3 4, ई 4 टाइम्स, ई इज 4 टाइम्स। और कौन सा लेटर होता है, डी, डी कितना है, डी 1 2 2। और कोई देख लो, आई है नहीं, एक बार ये, पी एक बार ये, सी एक बार, ओके। ये इतने डी 2 टाइम्स, ये इतने टाइम्स आकर हो रहे हैं बच्चों, इतने टाइम ये आर, इतना टाइम्स, ठीक है ना। तो पहला इसने पूछा बिना रेस्ट्रिक्शन के, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस कैन बी मेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो ऑलराइट 12 फैक्टोरियल। अब ये जो जितना हो रहा है ना, n 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन, जैसे आपको 12 फैक्टोरियल नहीं आता, तो आप 12 फैक्टोरियल को 12 × 11 लिख देना,
और उसके 10 फैक्टोरियल आपको आता 3628800। फिर कर लें तो मैं अभी इसका आपको फाइनल आंसर में नकल कर ले तो देख लेता हूं। आपका आंसर आएगा सीधा 16, मैं एग्जाम्पल कॉपी कर रहा हूं, 1663200 ठीक है। इनकी कैलकुलेशन मैं कॉपी कर रहा हूं, कंसेप्ट आपको मैं समझाऊंगा, ठीक। अब बच्चों पहला पार्ट करते हैं। पार्ट 1, वर्ड स्टार्टिंग विद पी। परम्यूटेशन में कोई ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया, उसको काउंट ही नहीं करना। वर्ड स्टार्टिंग विद पी, तो पी इज फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट। जैसे आप में से 5 बच्चे हैं, आप में से अगर रालम बोल रहा है 5 बच्चों के लिए 5 ही चेयर खाली है, 5 बच्चों के लिए 5 ही चेयर खाली है, 5 ही चेयर खाली है, ठीक है ना। ये 5 बच्चे 5 ही चेयर खाली। अब मान लो आप में से रालम बोलेगा मैं तो हमेशा यहां, तो अगर पांचों को बिना रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं 5 बच्चे 5 चेयर, तो सीधा होता 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल मीन्स। अब 5 फैक्टोरियल मीन्स आप 120 तरीके से बैठ सकते थे। बट आप में से एक बच्चा रालम बोला मैं तो हमेशा इधर ही बैठूंगा, मैं इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठूंगा, तो रालम इधर बैठेगा। तो रालम का जगह फिक्स है, काउंटिंग मत करो, इसको करना तो इसको रालम को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो बाकी 4 बच्चे 4 चेयर पे बैठ सकते हैं 4p4। समझ आया? तो जस्ट ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, डोंट जस्ट काउंट इट, ठीक है ना। p इज फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, देन मीन वी हैव टू अरेंज रिमेनिंग 11 लेटर्स। ये लिखना, वी हैव टू arrange remaining 11 letters or this can be done। ये लिखना, this can be done in। अब देखो P फिक्स हो गया, यानी P को आप भूल जाओ, एक P को भूल जाओ, मारो गोली P को, तो P इनमें तो कुछ है नहीं है ना, तो मतलब आप 11 करना है, तो 11 फैक्टोरियल वो हो गया। बाकी 11 p को छोड़ दो, फिर भी n 3 बार, e 4 बार, d 2 बार हो रहा, तो आपका हो गया 3 फैक्टोरियल। मैं देख रहा हूं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर मैं कॉपी कर रहा, तो ये हो गया। बाकी 11 फैक्टोरियल कर सकते। लेट मी कॉपी डाउन द आंसर 138600 138600। पहले का आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में ऑलवेज ऑल वोवल्स टुगेदर। अब इसको मैं बताऊं, वोवल्स आपके पास क्या क्या है, हाउ मेनी वोवल्स डू यू, कौन कौन से वोवल्स आपके पास है बच्चों? 4 तो ई है, और क्या ई है, 4 ई ओनली। वोवल्स क्या है आपके पास? वोवल्स आपके पास है चारों ई, चारों ई है ये। अब 4 ई और बाकी कितने बच गए? टोटल कितने लेटर थे आपके पास? 12 थे ना, प्लस 8, 4 ई निकल गए, तो बाद टोटल आपके 12 थे, 8 बन गए, और 8 और 1 कितना हो गया? 9 हो रहा नहीं हो रहा है? तो सॉरी 8 गलती पकड़ी गई। वोवल्स हमारे पास 4 ई है और 1 आई है, ठीक है। 4 ई और 1 आई है, ये 5 वोवल्स है, ठीक है। वी हैव 5 वोवल्स, 5 वोवल्स टोटल हमारे पास 12 लेटर थे, तो 7 बच गए कॉन्सोनेंट। तो हमारे पास टोटल इफेक्टिव ऑब्जेक्ट कितने? 7 + 1। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सारा लिखने रहा हूं। दीज 8 ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिटन इन 8 फैक्टोरियल। अब देखो ई वाला फिल, ये बॉक्स छोड़ दो। ई के अलावा n 3 बार, d 2 बार, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, यानी इसको एक डब्बा मान लिया, एक डब्बा प्लस 7 कंसोनेंट, तो टोटल 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3n है, तो 3 फैक्टोरियल, 2d है तो 2 फैक्टोरियल। बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस डब्बा ऑब्जेक्ट्स विच आर एनक्लोज इन द डब्बा कैन बी अरेंज। अब मैं बोलूंगी इनसे आप कितने लिख सकते हैं? अलाहाबाद वाला तरीका लगाओ ना, टोटल 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, और इनमें ई 4 है तो 4 फैक्टोरियल। समझ आया? अब इसका मैं आंसर लिख देता हूं
16800 आंसर। ठीक है, वोवल्स नेवर टुगेदर, अब वो तो कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 3 का क्या करेंगे, वोवल्स नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर क्या करेंगे आप, खेलेंगे क्विट करेंगे, यानी टोटल माइनस ये वाला ऑलवेज टुगेदर, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर, वो तो कोई दिक्कत नहीं आप कर सकते। ठीक है ना, टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर लिख दो। फिर मेन चीज आपका बचता है पार्ट 4, वोवल्स नेवर टुगेदर आई हैव परफॉर्म्ड कैलकुलेशन टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यानी ये वाला, माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स वेर इन ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, यानी ये वाला, यानी इसमें से ये मैंने माइनस कर दिया, कैलकुलेशन में ये आ गया। आपको यहां तक समझ आ गया, बड़ी बात। आखिरी वाला वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। अब मैं फोर्थ वाला थोड़ा ऐसा शॉर्ट में समझा, आई से शुरू होगा एंड पी से खत्म होगा, ये नोट कर लो। अब मान लो आप में से कोई बच्चा, एक रालम है, बोला मैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठूंगा, अनिका बोल रही मैं एक्सट्रीम राइट में बैठूंगा, तो रालम और अनिका को काउंटिंग मत करो, भूल जाओ परम्यूटेशन में, काउंट करना तो उनको 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी बिगिन विद आई एंड विद पी, यानी आई को भूल जाओ एंड पी को भूल जाओ। आपके पास रिमेनिंग 10 लेटर्स है तो 10 फैक्टोरियल। अब रिपीटेशन में जो आई और पी, ऐसा तो नहीं अब आई और पी को भूल कर यहां कुछ ये रिपीट हो रहा, कुछ नहीं है ना। हाँ, तो क्या होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल बाई इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आया। अब इसका आंसर आप कर लेना, मैं तो कॉपी कर रहा हूं आपका आंसर। द आंसर इज 12,600, 12,600। ये बात समझ आई। अगर ये तो आपका हो गया, अब मैं थोड़ा लेवल चेंज करूं, इसी में आपके बुक में एग्जांपल था, इतना आंसर आ गया। अगर कोई बोले बिगिन विद एन, वर्ड बिगिन विद एन, तब क्या होगा, एन से शुरू होने वाला, एन एंड विद पी, बाकी ठीक, एन से शुरू होने वाला ऊपर सेम होगा, लेकिन एक एन फिक्स हो गया, उसको काउंटिंग नहीं करना, तो यहां पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह 2 मानेंगे, यानी यहां पे ये 2 आ गया, समझ आया। या फिर ये कितना पहले था, 3 था। अगर मैं बोल दूं वर्ड्स बिगिनिंग विद एन एंडिंग विद ई, बिगिनिंग विद एन एंडिंग विद ई, तो बच्चों फिर क्या होगा, बिगिनिंग विद एन एंड एंडिंग विद पी, तो एक एन भूल जा एंड एंडिंग विद ई, एक ई भूल जा। इनको भूल ही जाओ कि कभी किसी जमाने में इनका कभी अस्तित्व था। तो अब ऊपर तो टोटल 10 है, एन या 2 बार 3 बार था, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 हो जाएगा। ई एक कम हो गया तो 4 पहले था तो यह 3 हो जाएगा। अब खत्म, बाकी दी 2 बार, समझ में आया। ऐसे करते जाएंगे। एनीवे हमारा आंसर तो वही था ना, क्या था, 10 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू योर आंसर वाज 12600। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। बच्चों ये एग्जाम्पल 16 थोड़ा ध्यान से करना, और एक एग्जाम्पल नंबर कौन था इसके जस्ट पहले, और 4 आप ध्यान से करना, और एक्सरसाइज तो आपको बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना, चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्या कहती है। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यानी कितने 3 अंकों की संख्या लिखी जा सकती है अगर हम 1 से लेकर 9 तक सारे अंकों का इनमें से कोई अंक यूज करेंगे, और पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं है। मैंने कुछ लिख दिया क्वेश्चन, टोटल डिजिट्स अवेलेबल 9 है, 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट होते हैं, 0 to 9 वी हैव टोटल 10 डिजिट्स। डिजिट्स टू बी अरेंज्ड, डिजिट्स टू बी अरेंज्ड, टू बी अरेंज्ड 3 है। तो अब 9 में से 3 डिजिट कितने तरीके से अरेंज होगा, देखो, या परम्यूटेशन में अरेंज वर्ड आएगा, टेकन वर्ड आएगा, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, दिस कैन बी डन इन, दिस कैन बी डन इन 9p3 ways। ठीक है ना, तो 9p3 को आप शॉर्ट कर 9 into 8 into 7 लिख दो, या 9 फैक्टोरियल बाई 9 minus 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7
इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कर दो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7, आपका आंसर आएगा 504, 504 आंसर है। तो टोटल रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो 504 हम संख्या लिख सकते हैं, 504 नंबर्स कैन बी रिटन। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होगा, 9 इंटू 9 होता, ठीक है ना, क्योंकि आपको बॉक्स बनाना पड़ता उसमें, रिपीटेशन अलाउड वाले में बॉक्स बनाना पड़ता, इस फॉर्मूले से नहीं कही। इसमें सारे डिजिट अलग अलग होंगे, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे एनपीआर वाला, अदरवाइज 9 इंटू बॉक्स बना देंगे। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, सेकंड वाला भी 9 वेज, थर्ड वाला भी 9 वेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है, ठीक है ना। फिर लिख दो नीचे, देयरफॉर टोटल नंबर्स इक्वल टू 504 आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, यानी इस दुनिया में 4 अंकों की कितनी संख्या है जिसमें अंकों की कोई पुनरावृत्ति ना हो। इसमें 4 अंकों की संख्या देखो, हमारे पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट में से 4 डिजिट लेने का तरीका 10p4। अब इसमें वो डिजिट भी शामिल है जो 0 से शुरू होते हैं, तो वो 0 से शुरू होने वाले वो 3 डिजिट नंबर होते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना, तो उनको माइनस करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश में वापस बोलूं, वी हैव 0 to 9 टोटल 10 digits and 4 digits out of 10 can be taken in 10p4 ways, but this includes those numbers beginning with 0 and in fact they are 3 digit number, so we have to subtract those numbers from this। तो वो 0 से बिगिन होने वाला नंबर है 9p3। अब इसको कर लो, एक तो ये तरीका, दूसरा बॉक्स बना के करते हैं, मेरे को बॉक्स बना के करने को सिंपल लगेगा, आपको भी वही लगेगा। तो 4 डिजिट नंबर्स है, ठीक बच्चों, 1 2 3 4। यहां पे वी हैव 4 प्लेसेस, देयर विल बी एज मेनी नंबर्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन 4 वैकेंट प्लेसेस। पहले तो ये लिख दो, ठीक है। फिर मैं बताऊं, फर्स्ट प्लेस आपको देखो 0 to 9 10 डिजिट होता है, 0 1 2 अप टू 9 हमारे पास 10 डिजिट है, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट प्लेस में आप 0 नहीं भर सकते, आप फर्स्ट प्लेस में 1 से लेके 9 तक कोई भी भर सकता। दैट मीन्स वी हैव 9 ऑप्शंस, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में अगर 0 बन गया तो वो 4 डिजिट नंबर नहीं है, वो 3 डिजिट नंबर है, तो ये हो गया 9 वेज, समझ आया। सेकंड प्लेस में मान लो 1 से लेकर 9 तक कोई एक आपने डिजिट का यूज कर लिया, लेकिन 0 को अब यहां 0 यहां कहीं भी यूज हो सकता है, तो वो 4 डिजिट नंबर बनेगा। अब मान लो यहां से कोई एक आपने डिजिट यूज कर लिया, एक ऑप्शन कम हो गया, पर 0 इधर वापस आ गया, यानी सेकंड प्लेस में भी हमारे पास अभी 9 ऑप्शन है, ये एक्सक्लूडिंग 0, दिस इज इंक्लूडिंग 0। फिर थर्ड प्लेस में अब एक ऑप्शन कम होता जाएगा, 9 इंटू 8 इंटू 7, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 9 इंटू 8 इंटू 7 मैं लिख देता हूं इसको, आप ऐसे शॉर्टकट मत मानो, ठीक है बच्चों। आपको लिखना है ऐसे, देयर विल बी एज मेनी नंबर्स एज देयर आर वेज ऑफ 4 वैकेंट, वेज ऑफ फिलिंग इन 4 वैकेंट प्लेसेस विजिबल, ठीक है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज एक्सक्लूडिंग 0, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज नाउ इंक्लूडिंग 0, थर्ड एंड फोर्थ एक कम होता जाएगा, यहां 0 और कुछ भी यूज होता जाएगा, तो टोटल नंबर्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इक्वल टू 4 5 3 6। इसमें भी वही आंसर आएगा, उसमें भी वही आंसर आएगा, ठीक, चेक कर लेना। उसमें 10p4 उसमें था, उस मेथड में 10p4 माइनस 9p3 था, सेम आंसर आएगा, जस्ट परफॉर्म योर कैलकुलेशंस, ठीक है बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, ये भी स्टैंडर्ड है, दोनों में कोई भी कर लेना। अगला सवाल करते हैं क्या बोलता है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 6 7। जल्दबाजी में ये मत करना कि 5 भी, इसमें लोग जनरली 5 भी लिखते हैं, 5 इसमें मिसिंग है, 1 2 3 4 6 7 दे रखा है, और इवन डिजिट होना चाहिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है बच्चों। अब कुछ कंडीशन लग गई है, हम तो वो वाला
ये एनपीआर वगैरह के फॉर्मूले से हम अवॉइड करेंगे उसको। तो 1 2 सिर्फ देखो इवन नंबर है, आप एक बॉक्स बनाओ, 3 डिजिट है तो 3 डब्बों वाला 3 डब्बे बना दो, ठीक है ना। नीचे बना दो थोड़ा, पहले मैं समझा देता हूं आपको। जब कोई नंबर इवन बनाना है, ओड बनाना है, या 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल, ऐसा कोई नंबर बनाना है, आप इधर से भरना शुरू करने के, ठीक है ना। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ठीक है। तो एक लाइन तो ये डाल देना, देयर विल बी एज मेनी नंबर्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन 3 वैकेंट प्लेसेस। 3 वैकेंट प्लेसेस पहले वाला मैंने एडिट कर रहा हूं। हिंदी में उतनी ही संख्या बनेगी जितने इन 3 खाली जगहों को भरने के तरीके। अब नंबर इवन है, सम संख्या है, कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं है, इन अंकों का इस्तेमाल करना है। आपके पास नंबर इवन तभी होगा जब या इवन डिजिट भरेंगे, जब यहां पे सम अंक भरेंगे। 2 4 या 6 में से कोई भरेंगे। डिजिट इवन कितना, 2 4 या 6, यानी हमारे पास ये 3 डिजिट इवन है, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी ओड है, ठीक है। उसके बाद रिपीट इज नॉट अलाउड, मतलब आपने एक डिजिट यहां से यूज कर लिया है, एक ऑप्शन आपके पास कम हो गया। टोटल डिजिट हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये यहां लिख दो पहले। वी हैव टोटल 6 डिजिट, ये चीज ध्यान लिखना, ठीक है। अब देखो एक डिजिट आपने यूज कर लिया तो थर्ड सेकंड प्लेस कितना तरीका हो गया, 5 तरीका, एंड थर्ड में 4 तरीका होगा, ठीक है ना। तो यहां लिख दो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड इन 5 वेज, थर्ड इन 4 वेज। तो टोटल कितना हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 4, 3 5 15 15 4 60 नंबर्स होंगे आपके। अगर यहां रिपीटेशन अलाउड होता तो कितना होता, यहां तो 3 ही होता, टोटल 6 डिजिट है, यहां भी 6 होता, यहां भी 6 होता। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड में पुनरावृत्ति की इजाजत होती तो कोई भी आपका विकल्प कम नहीं होता, जो डिजिट यहां यूज किया उसको दोबारा भी यूज कर सकते थे, ठीक है ना। तो 6 इंटू 6 इंटू 3 होता। आप मुझे बताइए हाउ मेनी ओड नंबर्स आर पॉसिबल, कितने ओड डिजिट कितने, 1 3 7, बिल्कुल वो सेम ही होता है, ओड नंबर भी 7, इवन नंबर भी, ठीक है ना। ओड नंबर भी 3, ओड डिजिट भी 3, इवन डिजिट भी 3, तो सेम आंसर आता। 3 1 2 3, ठीक है। ये आपका था सवाल नंबर 3, ठीक है। मैंने एडिट किया, थोड़ा पुराने वाला है, ठीक है ना, कुछ मिटा है, कुछ नहीं मिटा। सवाल नंबर 4 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन इज अलाउड एंड पार्ट 2 पूछा हाउ मेनी ऑफ देम विल बी इवन इफ रिपीटेशन इज अलाउड, और पार्ट 2 में पूछा है कि इनमें से कितने इवन होंगे। तो यहां 2 पार्ट हो गए बच्चों, ये पहले वाला पढ़ा मैंने, मिटा नहीं, कुछ डिजिट मिला, नंबर मिटाया, ठीक है। तो पहले में कोई कंडीशन नहीं है, 4 डिजिट नंबर है और टोटल हमारे पास डिजिट 5 है, तो इसको करेंगे वी हैव 5 डिजिट्स, वी हैव 5 डिजिट्स। अब 5 डिजिट में 4 डिजिट दिया, या तो आप बॉक्स बना दो, या तो बॉक्स बना दो, बॉक्स बना के कर सकते हैं आप, कुछ बोला नहीं है। 4 डिजिट 1 2 3 एंड 4, आप ये 5 में से ये 5 तरीका, ये 4 तरीका, 3 तरीका और ये 2 तरीका, तो 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 आंसर आ जाएगा, यानी 5 4 23 60 120 आंसर आ जाएगा। और या दूसरा 5 में से 4 डिजिट लेने का तरीका 5 P 4 भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 4 डिजिट आउट ऑफ, ठीक है ना, 4 डिजिट्स आउट ऑफ 5 कैन बी टेकन इन 5P4 वेज। अब 5P4 कितना है, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, मैंने 4 है तो 4 बार लिख दिया, ये भी 120 होता, तो ये पहले का आंसर है, ठीक है ना, पहले का टोटल नंबर है, देयरफॉर टोटल नंबर्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन 120 आ गया। अब इनमें कितने इवन हो गए, पार्ट 2 की बात करें तो लेट मी राइट पार्ट 2 यार, ये मैं ऐसा कर लूं, इसको क्लोज कर देते। पार्ट 2 में वही कहानी, थोड़ा हो गया कुछ, यहां कर देता हूं, लेट मी मेक बॉक्स हियर, यहां बना दो बॉक्स पार्ट 2 के लिए, क्वेश्चन दिया क्लोज कर दो, दिस इज योर पार्ट 2
देयर विल बी एज मेनी नंबर्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन। कितना वैकेंट प्लेसेस है? 4 वैकेंट प्लेसेस। तो मैं 4 डब्बे बना दूं यहां पर। जब इवन ऑड का कुछ झमेला होता है आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इवन है तो इधर से भरेंगे 1 2 3 4। आपके पास इवन डिजिट कितना 2 and 4 है, तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways यूजिंग 2 and 4 ओनली। तो फर्स्ट प्लेस 2 हो गया। अब आप टोटल 5 डिजिट है, आपने एक डिजिट भर लिया तो कितना हुआ? अभी 5 में से एक यूज कर लिया तो ये हो गया 4, अगला हो जाएगा ये हो गया 4, नेक्स्ट हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। तो 5 2 4 3 and fourth place can be filled in 2 ways. तो टोटल नंबर्स 2 4 3 2 2 4 8 8 3 24 24 2 48 नंबर्स आपके होंगे। 48 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आराम से करना। इसको डब्बा आप थोड़ा बिगिनिंग बनाना अच्छा रहेगा, फिर भी ठीक है। कहीं भी डाउट होगा वीडियो को थोड़ा पॉज करके रिवाइंड करके आप सुन लेना, और यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो कि व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9898199867। कोई भी बच्चा चाहे मेरे ट्यूशन का हो या बाहर का हो, पूरे भारत में कोई भी बच्चा देख रहा है, ही और शी कैन आस्क मी हिज और हर डाउट एनी टाइम। ठीक है ना। अब करते हैं सवाल नंबर 5। 5वां सवाल है, क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज ए वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट? आई एम सॉरी, कैन वी चूज ए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन assuming one person cannot hold more than one position means repetition not allowed। यानी जिस आदमी को चेयरमैन बनाया उसको वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते। ठीक है। तो टोटल अवेलेबल पर्सन 8, नंबर ऑफ पर्सन टू बी चूजन या टू बी सेलेक्टेड 2 है। तो 2 पर्सन आउट ऑफ 8 कैन बी। ठीक है, 2 पर्सन आउट ऑफ 8 कैन बी चूजन in 8p2 ways, that is 8 into 7, your answer is 56। फटाफट नोट कर लो, या 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल कर लो तो भी चलेगा। 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 2 फैक्टोरियल कर लो तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे एनपीआर इक्वल एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल है ना। ये आपका सवाल नंबर 5 था, बिल्कुल सिंपल था, एकदम हलवा टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ n if n minus 1 p3 रेशियो n p4 is 1:9। अब यहां पे मैंने पहले बताया आपको n p4 है तो n से शुरू करेंगे और 4 टाइम्स लिखते जाएंगे, एक एक नंबर कम करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको बाई कर दूं तो मैं लिख दूंगा इंप्लाइज दैट यहां पे यानी n minus 1 p3 डिवाइडेड बाई n p4 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1/9। यहां चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n minus 1 इंटू एन माइनस 2 आप 3 बार लिखेंगे। ठीक है ना, इंटू एन माइनस 3। ठीक है, 3 है तो एन माइनस 1 पहला फैक्टर होगा, 3 फैक्टर लिखेंगे। यहां पे एन पहला फैक्टर होगा, 4 फैक्टर लिखेंगे, एन माइनस 2 एक एक कम करते जाएंगे, एन माइनस 3 हो गया। ठीक है, इक्वल 1/9। अब बिल्कुल आप डरना नहीं है, एन माइनस 3 कट गया, एन माइनस 2 कट गया, एन माइनस 1 कट गया, तो ये क्या हुआ 1/n इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया या कुछ भी किया तो n इक्वल टू आपका 9 आंसर आ गया। फटाफट लिख लो, वीडियो को पॉज करके अगला सवाल हम फटाफट करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन में 2 पार्ट है। फाइंड वैल्यू ऑफ r इफ 5pr इक्वल 2 into 6pr माइनस। बच्चों इसमें सिंस r कोई नंबर नहीं, हमें पता नहीं है, तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एन पी आर इक्वल एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो फटाफट इसको करते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल क्या था आपने ऐसा, ये 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल आपने लिख दिया। 2 इंटू ये लिख दो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस, जब जो आप करेंगे 6 माइनस आर माइनस 1 ब्रैकेट खोलेंगे, ये प्लस का 1 हो जाए, यानी कुल मिलेगा आपके पड़ेगा 7। 6 माइनस, चलो अभी लिख दो 6 माइनस आर माइनस 1 का पूरे का फैक्टोरियल। ठीक, समझ में आई कहानी।
तो आपको मिलेगा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक बच्चों, आपको मिला 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहां पे आपको मिला 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब कौन कौन भाई भाई 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल भाई भाई है, इसको तो मैं 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दूंगा। इससे ये बड़ा है तो इसको मैं 2 बार तोड़ दूंगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, ये 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहां तोड़ डाल 7 माइनस आर फैक्टोरियल है, 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल वाली चीजों को तोड़ दो, आप कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, इसके बाद आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब इनका ये 5 माइनस आर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल कर दो, कैंसिल आपके कहने से कैंसिल कर दिया। 5 फैक्टर 5 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा 1 बाई 1, आपको मिला 1 बाई 1 इक्वल टू 2 6 12 लिख दो, नीचे 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। बच्चों यहां लिखते हैं, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 6 42 माइनस 6 और 7 13 तो 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। अब क्या हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस 13 आर 42 माइनस 12 आपको मिला 30 प्लस का, ये आ गया माइनस 10 आर माइनस 3 आर। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, आर माइनस 10 एंड आर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू 10 आएगा, आर का वैल्यू 3 आएगा। बट चेक करो, आर का वैल्यू 5 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये लिख दो। ठीक है, बट यहां लिख दो आर इक्वल टू 10, नॉट एडमिसिबल या नॉट पॉसिबल हियर, नॉट पॉसिबल हियर, नॉट पॉसिबल हियर, देयरफॉर आर इक्वल टू 3 आप आंसर डाल दो, दिस इज योर आंसर। अब इसको पार्ट 2 करते हैं, इसका नोट करो, फटाफट प्रैक्टिस करनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। इसका पार्ट 2 बहुत आसान है। पार्ट 1 जैसे पार्ट 1 में या 2 इंटू 6 पी आर माइनस 1 था, बिल्कुल सेम है, मैंने कर दिया पहले। तो ये 5 पी आर को 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल कर दिया, 6 पी आर को 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल करेंगे, इट विल बिकम 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसको 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कर दिया, नीचे 7 माइनस आर फैक्टोरियल की जगह 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल करके रुक गए। ये इसे काट दिया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, आपके सामने काट देते, ये कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गया। अब आपको 1 बाई 1 मिल गया, 6 बाई बचा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। जब आपने मल्टीप्लाई किया, इधर ब्रैकेट ओपन किया, आपको मिला 42 माइनस 13 आर प्लस आर इक्वल टू 6, 6 उधर ले गया, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 36 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या है, माइनस 13 आर के टुकड़े हो जाएंगे, माइनस 9 आर एंड माइनस का 4 आर, 9 4 36 होता है। जब आपने फैक्टराइज किया, आर माइनस 9 इंटू आर माइनस 4 आया, आर इक्वल टू 9 एंड 4। अब चेक करो, आर का वैल्यू ऊपर वाले से नीचे वाला ज्यादा नहीं हो सकता, कितना भी दम लगा ले, आर का वैल्यू n तक जा सकता है, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू n, so r equal to 9 not possible here, therefore r equal to 4 is the answer. Let us move on to question number 8. Question number 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में बोल देता हूं, you are given a word equation using all the letters of this word, how many words with or without meaning can be formed if repetition not allowed। यानी इक्वेशन नाम के शब्द से सारे अक्षरों का इस्तेमाल करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं अगर पुनरावृत्ति की इजाजत नहीं हो। तो यहां लिखना, वी हैव टोटल 8 लेटर्स, टू बी यूज्ड 8 लेटर्स आउट ऑफ 8 कैन बी यूज्ड इन 8 ways। तो देयरफॉर इक्वल टू 8 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा 40,320। ठीक है, लिख देते हैं इसको। ये आप नोट कर लो, वी हैव टोटल 8 लेटर्स आउट ऑफ 8 कैन बी टेकन इन 8 ways। 8 जैसे n फैक्टोरियल होता है, 8 फैक्टोरियल होता है, और 8 फैक्टोरियल आपको पता कितने होता है, दैट इज 40,320। सो टोटल वर्ड्स 40,320 इज द आंसर।
सवाल नंबर 9 क्या कहते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर गिवन वर्ड मंडे, MONDAY, सारे अक्षर अलग है, टोटल 6 लेटर है। रिपीटेशन अलाउड नहीं, कोई भी लेटर आप रिपीट नहीं करेंगे। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट कैन बी मेड, 3 पार्ट इसके। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, all letters are used at time, all letters used but first letter is a vowel। तो हम एक एक करके इसको करते हैं। मैं पहले समझा देता हूं, हमारे पास टोटल 6 लेटर है, इसको समझा देते हैं। तो 6 में से देखो, पहला वाला 6 में से 4 लेटर लेना दिए, कितना होगा 6P4 हो जाएगा। इंट देता हूं 6P4, ठीक है। कोई वर्ड, कोई अक्षर मतलब ऐसा नहीं M एक बार है, वो एक बार, सब एक एक बार ही है। ऑल लेटर्स यूज, यानी 6 में से 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 में से 6 लेना, तो 6P6 हो जाएगा। 6P6 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 बार लिखना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑल लेटर्स यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। ये मैं थोड़ा अलग से कराऊंगा। ये शुरू के 2 तो कर देते, ठीक है ना। शुरू के 2 फटाफट कर देता हूं मैं आपके लिए, वीडियो पॉज करके लिख देता हूं, आपका टाइम बचेगा, बिना मतलब का वीडियो लंबा ना बने। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लिख लो बच्चों। 4 लेटर्स आउट ऑफ 6 कैन बी टेकन इन 6P4, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल 360। therefore टोटल वर्ड्स आर 360। या फिर आप 6P4 को 6 फैक्टोरियल बाई 6 × 4 फैक्टोरियल करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 6 लेटर, सेकंड वाला 6 लेटर्स आउट ऑफ 6 कैन बी टेकन इन 6P6 वेज, दैट इज 6 फैक्टोरियल वेज। 6 फैक्टोरियल होता है 720। therefore टोटल वर्ड्स 6 लेटर वर्ड्स आर 720 इज द आंसर। अब करते हैं पार्ट 3। तो थोड़ा पार्ट 3 में इसको मिटा के फिर करूंगा, जगह कम, या फिर बोलो यहाँ कर देते हैं ऑल लेटर्स यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। वो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा इसको बॉक्स बना के आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बॉक्स बना के समझा देते हैं। ये आप नोट कर लो पहले, पार्ट 1 पार्ट 2 फिर करा देते, पार्ट 3 आपका। आप बॉक्स बना दो 1 2 3 4 5 6 इसमें बॉक्स बना दो। फिर इंग्लिश लिख दो, देयर विल बी एज मेनी वर्ड्स एज देयर आर वेज ऑफ फिलिंग इन 6 वैकेंट प्लेसेस। हिंदी में बोले तो उतने ही शब्द बनेंगे जितने इन 6 खाली जगहों के भरने के तरीके। ऑल लेटर्स यूज बट फर्स्ट लेटर इज वोवल, यानी यहां पे वोवल भरेंगे। वोवल आपके पास कितने हैं, O and A, यानी फर्स्ट प्लेस में आप इसको 2 तरीके से भर सकते हैं, 2 वेज। कौन कौन सा, यूजिंग O and A ओनली, या A and O, A और O कर दो, A और O, ठीक है ना। A या O में से कोई 2 भरेंगे तो आपके पास 2 विकल्प है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, एक ऑप्शन आपके पास कम हो गया। टोटल 6 थे, आपके पास 5 ऑप्शन बच गया। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 4 3 2 1। ये लिख दो सब, मैं लिख दूं 5 4 3 2 1। ये वेज डालो, उतने तरीके, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 5 4 3 2 1। ये यहां से कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो 2 इंटू 120, योर आंसर इज 240। तो 240 शब्द आप लिख सकते हैं, 240 वर्ड्स कैन बी रिटन। तो ये आपका सवाल नंबर 9 था। सवाल 10 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ड दिया मिसिसिपी। मिसिसिपी एक नदी का नाम है, नॉर्थ अमेरिका में बहती है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 4 eyes not together, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड इफ 4 eyes not together। अब मिसिसिपी के बारे में एक थोड़ी अजीब घटना हुई थी। अगस्त 2012 में, अगस्त 2012 में क्या हुआ था, एक हरिकेन आया था। हरिकेन HURRICAN, हरिकेन तूफान था जो आया था अगस्त 2012 में। इतना भयंकर था इसका स्पीड कि ये नदी
24 घंटे के लिए उल्टी दिशा में चल पड़ी, उल्टी रिवर्स, द रिवर फ्लू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दिस हरिकेन हैज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिवर फॉर 24 आवर्स। एक 1812 में 1812 में एक अर्थक्वेक आया था, भयंकर तूफान मतलब भूकंप आया था, तब भी इस नदी की दिशा बदल गई थी, यानी इसका फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में हो गया। चलिए, हमें इन चीजों से अभी ज्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, वेयर इन 4 आइज नेवर टुगेदर, इसका मतलब हम करेंगे टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन माइनस वो वर्ड्स जिसमें 4 आइज टुगेदर आ रहे हैं। मैं पहले समझा देता हूं आपको। यहां पे देखो कितना आ रहा है, सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। कौन से वर्ड है, आई कितनी बार है, आई है 4 टाइम्स, आई 4 टाइम्स आ गया। एस कितनी बार है, एस भी 4 टाइम्स आ गया। अच्छा, और कौन है, पी, पी कितनी बार है, पी 2 टाइम्स आ गया, पी हैज अकर्ड ट्वाइस। एम तो एक बार है, और हो गया एम एस आई पी, इतने ही वर्ड है। 4 आइज नेवर टुगेदर मीन्स टोटल वर्ड्स माइनस दोज वर्ड्स वेर इन 4 आइज ऑलवेज टुगेदर। तो मैं पहले ऐसे लिखता हूं, टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन कितना होगा। फिर देखो मैं समझा देता हूं, पहले टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन या है कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो वो हो गया 11 फैक्टोरियल बाई, अब देखो आई 4 बार है तो पाई 4 फैक्टोरियल, एस 4 बार है तो 4 फैक्टोरियल, पी 2 टाइम तो 2 पे, ये हो गया। दीज आर द टोटल वर्ड्स विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। अब इनमें 4 आई, आपको पूछ रहा है कि 4 आइज नेवर टुगेदर, आप टोटल में से 4 आइज ऑलवेज टुगेदर माइनस कर लो। 4 आइज ऑलवेज टुगेदर, 4 आइज को मैं आई आई एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। टोटल हमारे पास 11 है, 11 में से एक ये बॉक्स कम हो गया, तो 11 में से 4 कम हो गया, 7 प्लस 1 को इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो 11 में से यानी 7 दूसरे प्लस 1 डब्बा, तो टोटल 8 इफेक्टिव लेटर हो गया। तो 4 आइज टुगेदर कितने, 8 फैक्टोरियल। अब चारों आई को काउंट नहीं करना, एस कितना इसमें, वो एक आई वाला डब्बा अलग हो गया, यानी आई इसमें आप मिटा दो। नीचे 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 एस 4 टाइम्स है एंड ये 2 टाइम्स है, ये वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन, दीज आर द नंबर ऑफ वर्ड्स वेर इन ऑल 4 आइज टुगेदर, ठीक है ना। तो टोटल में से 4 आइज टुगेदर माइनस कर दिया, आपका आंसर आएगा 4 आइज नॉट टुगेदर, आंसर आ गया, ठीक है। ये जो मैंने बोला अभी मैं यहां लिखूंगा, आप भी वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है बच्चों। ये नोट कर लो आप, टोटल वर्ड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शन 11 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया, आपका आया 34650। नंबर ऑफ वर्ड्स 4 आइज ऑलवेज टुगेदर, दैट इज 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 840 हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग 4 आइज नेवर टुगेदर, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स विद 4 आइज ऑलवेज टुगेदर, दैट इज 34650 माइनस 840। योर आंसर इज 33810। आंसर आ गया, समझ आ गया ये कहानी, वेरी गुड। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 बोलता है, एक वर्ड दिया हुआ परम्यूटेशन वर्ड दिया हुआ है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। 3 कंडीशन है, वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, वोवल्स ऑल टुगेदर, ऑल 4 लेटर्स, ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। बच्चों अब मैं इसको थोड़ा आराम से समझा देता हूं, पहला पार्ट बाय पार्ट कर देता हूं। सॉल्यूशन बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। पार्ट 1 में मैंने पहले ही बताया था, जो ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया उसको काउंट ही नहीं करना, ठीक है ना। यानी मैं पहले समझा देता हूं, पी से शुरू हो, एस से खत्म हो, आप इस पी को मिटा दो, इस एस को मिटा दो, भूल जाओ कि पी एंड एस यहां कहीं भी है, याद रखना तो बंद करना। तो P is fixed at extreme left, S is fixed at extreme right. We have to arrange remaining
10 लेटर्स, कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से भी और कुछ रिपीटेशन, कुछ नहीं, रिपीट भी कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग, कोई है इसमें? टी 2 बार है, टी अकर्स 2 बार, 2 टाइम्स। सो यहां लिखना वी हैव टू अरेंज रिमेनिंग 10 लेटर्स। तो 10 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 आ रहा है, टी आ रहा है 2 टाइम्स। ये तो हो जाएगा पहला 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। मैं पहले समझा देता हूं, बाकी आपका हो जाएगा। पहला वाला वोवल्स ऑल टुगेदर, तो पूरे वोवल्स कितने यहां पे? वोवल्स देखो ए है। अब देखो उसके बाद तो ये कहानी खत्म हो गई, कोई कंडीशन नहीं है। पार्ट 2 में देयर इज और एक ये पी एंड एस पर कोई कंडीशन नहीं, सारे वोवल्स एक साथ। वोवल्स सारा ए ई आई ओ यू, सारे वोवल्स, 5 वोवल्स इसमें है। वे 5 वोवल्स को यानी ए ई आई ओ यू, इसको एक डब्बा मान लो, ठीक है। टोटल 12 है, इसको एक ऑब्जेक्ट लेंगे, 12 में से 5 कम हो गए, तो फिर ये 7 बच गया, 7 प्लस 1 ये डब्बा, तो टोटल 8 हो गया। तो 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं 8 फैक्टोरियल, एंड उसमें टी 2 बार है बाई 2, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, इस डब्बे में जो लेटर्स हैं 5 हैं, 5 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज। तो सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। पार्ट 1 और पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 3 में बाद में समझाऊंगा। पहले मैं इनको लिख देता हूं, वीडियो पॉज करके, आराम से आप लिख देना, आराम से आप समझ के लिख देना, ठीक। पार्ट 1 लिख लो, जो मैंने बोला वही लिखना है। वी हैव टोटल 12 लेटर्स, एस इज फिक्स्ड एट एक्सट्रीम लेफ्ट, P is fixed at extreme right, P and S, sorry, P extreme, ठीक, correct. Remaining 10 letters can be arranged in 10 factorial by 2 factorial ways, since T2 occurs twice, I'm sorry, T occurs 2 times, T occurs twice, ठीक है ना। तो 10 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल डिवाइड किया, 18440 आया, therefore total what 18440 आंसर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या देखते हैं, अभी जो समझाया वो लिखना, ठीक। आपको एग्जाम में स्टेटमेंट लिखना, लिखे बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। पार्ट 2 वी हैव टोटल 5 वोवल्स, ब्रैकेट में लिख दे, बॉक्स में लिख देना ए ई आई ओ यू। दिस बॉक्स एंड रिमेनिंग 7 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सिंस टी अकर्स ट्वाइस, कि 7 लेटर्स में टी 2 बार है। बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, these 5 vowels can arrange among themselves in 5p5, that is 5 factorial ways. So total words इनको मल्टीप्लाई कर देना, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 8 टोटल होता है 40320, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2, एंड दिस 5 फैक्टोरियल इज 120. आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस योर आंसर विल बी 2419200. पार्ट 3 में घुसते हैं क्या कहता है, पार्ट 3 में घुसते हैं क्या कहता है। ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. तो यहां पे मैंने एक टोटल कितना 12 लेटर है, मैंने 12 बॉक्स बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब ये बोला कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर है, तो इसमें 2 बातें बनती, P S के पहले आए या S P के पहले आए. तो कैस 1 में मैं यहां लिखूं कैस A इफ आई राइट हियर, कैस A इफ आई राइट हियर, कैस A लिख दूं, P comes before S, ये अंडरलाइन कर दो, when P comes before S. तो पोजिशन ऑफ P, पोजिशन ऑफ S. तो मान लो P का पोजिशन नंबर 1 है, P यहां है, तो S का होगा, देखो P एंड S के बीच में 4 लेटर आएगा, तो 1 2 3 4 ये खाली छोड़ना पड़ेगा. P मान लो यहां पे है, तो S यहां होगा, ये समझ आया. तो P का पोजिशन 1, S का पोजिशन 6, समझ आई कहानी. उसके बाद P मान लो यहां आएगा, तो P इधर आया, S किधर जाएगा, S यहां चला जाएगा, समझ आया ना. तो आगे आगे P नंबर 2 पे है, वो नंबर 7 पे होगा, P नंबर 3 पे है तो नंबर 8 पे होगा,
P नंबर 4 पे तो 7 साल लगा ना, P नंबर 4 पे और नंबर 9 पे होगा, P नंबर 5 पे और नंबर 10 पे होगा कौन, S, एंड P नंबर 6 पे तो वो नंबर 11 होगा, P का नंबर 7 है तो वो नंबर 12 होगा, P का नंबर 8 होगा तो नंबर 13 होगा, परंतु 13 है ही नहीं। ये ठीक समझ आया? तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि P कैन कम बिफोर S इन 7 वेज, ठीक है ना, और कब बीच में 4 लेटर हो तब, तो ये कह सकते हैं देयरफॉर P कैन कम बिफोर S इन 7 वेज, 7 तरीकों से आ सकता थी। अब कैश नंबर B 1 2 लिखा नहीं बिकॉज 1 2 क्वेश्चन है, क्या है, P कम्स बिफोर S, तो S कम्स बिफोर P, बिल्कुल वही तरीका आप लिख लो। सिमिलरली S कैन कम बिफोर P इन 7 वेज, तो P एंड S और S एंड P कैन बी अरेंज इन 7 + 7 14 वेज। यहां लिख सकते हैं, आगे मैं पार्टीशन बना देता हूं। Therefore P and S or S and P can be arranged in 7 + 7 यानी 14 तरीके हैं, मतलब P एंड S का या S एंड P का बीच में 4 लेटर रखते हुए ये 14 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ये P एंड S 2 लेटर, तो बाकी 12 लेटर क्या उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, नहीं पहन रखी, ठीक है ना। तो जैसे P एंड S मान लो P या S या तो बाकी 12 लेटर खुले, 10 लेटर ना, सॉरी बाकी 10 लेटर है, वो भी तो घूमते रहेंगे ना, ठीक है ना। बट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रिमेनिंग, टोटल कितना लेटर है, टोटल ये कितने थे, 12 थे ना, तो रिमेनिंग 10 हो गए ना, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रिमेनिंग 10 लेटर्स कैन बी, अरे अब लिखना थोड़ा स्टेटमेंट है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अरेंज इन 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 कौन है, वो T 2 बार था ना, T 2 ट्वाइस था ना, T ट्वाइस था। सो टोटल वेज, टोटल वर्ड्स कितना हो गया, टोटल वर्ड्स कितना हो गया, इक्वल टू 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना था 14। अब 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल ये आपके पार्ट 1 में था कि P एंड S फिक्स है, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ, चेक करो, मैं लिख देता हूं इसका आंसर, अभी आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, जस्ट नोट कर दो। इसका आंसर होगा 254, मैं आंसर देख के लिख लेता हूं, 2540160। जस्ट परफॉर्म कैलकुलेशन, बिकॉज 10 फैक्टोरियल आपको आता है, उसका आधा कर लेना और उसको 40 मल्टीप्लाई करना, ये आपका आंसर है। कोई कैलकुलेशन में कहीं माइनर मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, प्लीज एक्सक्यूज मी, एंड आप अपना सजेशन मुझे डालिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। थोड़ा मुस्कुराइए, मजेदार चैप्टर है ना, वेरी गुड।